हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कैसे पढ़ेंगे हम इसको? इसे पढ़ेंगे हम नोट्स के थ्रू। नोट्स क्या? नोट्स का मतलब क्या? एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, उससे मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं दैट आर वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। मतलब जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, सभी इसमें मेंशन है और आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप सारे क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है, कुछ स्किप नहीं करना है इसमें से। ठीक है, 3 पेजेस के नोट्स हैं, सब इसमें हम क्लियर कर लेंगे। और 1.5 समथिंग पेज के जो है इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा पढ़ लें अब। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड? क्वेश्चन आएगा। क्या होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, किस लिए? न्यूट्रिशन के लिए। तो हमें ज़रूरत होती है किसके लिए? एनर्जी के लिए। वो होती है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? ग्रोथ के लिए, या फिर जो डेली मेंटेनेंस का वर्क करना होता है, रिपेयरिंग का काम करना होता है हमारी बॉडी को, तो उसके लिए। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट अपना खाना कहाँ से लाते हैं? ठीक है, प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, CO2, इसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड मिनरल्स। प्लांट इकलौते ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी मदद से? पानी की मदद से, CO2 की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, और इम्पॉर्टेंट मिनरल्स की मदद से, जो कि उन्हें सॉइल से भी मिलते हैं और बाहर जो होता है उनका एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट, उससे मिलते हैं। आगे पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिया हमने ऊपर। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक मोड होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स जो है अपना खाना लेते हैं और इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्वेश्चन आ सकता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या? ऑटो मतलब अपने आप। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद बनाए। ठीक है, सिंपल सब्सटेंसेस की मदद से, उन्हें कहते हैं हम ऑटोट्रॉप। अब ये कौन थे? ये ऊपर पढ़ लिया हमने। प्लांट्स ही इकलौते ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये कौन सा इनका न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये प्लांट्स होते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? एनिमल और बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं या किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, तो वो कहलाते हैं हमारे हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, या फिर ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आगे हम ये भी पढ़ेंगे क्या कि फोटोसिंथेसिस के बारे में ये लिखा नहीं है, फोटोसिंथेसिस आगे लिखा हुआ है, लेकिन उसके पहले हमको क्या पढ़ना ज़रूरी है? लीव्स के बारे में। लीव्स क्या होती है? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। अब ये क्वेश्चन आता है, डैश इज़ ऑल्सो नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। तो आंसर पता होगा, क्या पता होगा? लीव्स। ठीक है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स पता चल गया। लीव, क्यों? खाना यहीं पे बनता है। सिंथेसिस ऑफ फूड, सिंथेसिस मतलब प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट अकर्स इन लीव। प्लांट्स में जो खाना बनता है, ठीक है, वो कहाँ पे बनता है? लीव्स के अंदर। आगे पढ़ते हैं। वाटर मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, वाटर और जितने भी मिनरल्स हैं सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? देखो ब्रैकेट लगा हुआ है बड़ा सा। एब्जॉर्ब बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं और लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं। क्यों? फैक्ट्री तो वही है, वहीं तक तो सारा सामान जो है पहुंचाओगे नहीं तो खाना कैसे बनेगा? फैक्ट्री तक सामान जाएगा तो सामान कैसे बनेगा, है कि नहीं?
अब देखो एक ब्रैकेट लगा हुआ है, दिख रहा है ब्रैकेट? अच्छी बात है, दिख रहा है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा है? अब वेसल्स का मतलब क्या है, ये रूट्स का मतलब क्या है? बाय वेसल्स विच रन लाइक अ पाइप थ्रू आउट रूट स्टेम ब्रांचेस एंड लीव्स। जो आपने स्टेम देखी होगी, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उन्हें कहते हैं वेसल्स। ये वेसल्स जो होती है रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, ये सभी कनेक्टेड होती हैं और ये हमारी लीव्स तक कनेक्टेड होती हैं। लीव्स तक सारे वाटर मिनरल्स पाइप जैसी स्ट्रक्चर जो वेसल्स हैं वो पहुंचा देती हैं। अब ये आगे लिखा हुआ है दे फॉलो अ कॉन्टिन्यूस पाथ फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीव। कब तक ये जो है वेसल ये एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन? तब तक कि लीव तक ना पहुंच जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, CO2 मतलब याद है कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज टेकन थ्रू टिनी पोर्स। टिनी पोर्स को क्या कहते हैं? उन स्टोमेटा। और स्टोमेटा को सराउंड कौन करता है? गार्ड सेल। क्वेश्चन आता है, ठीक है, CO2 इन एयर इज टेकन थ्रू डैश, तो आता है आंसर टिनी पोर्स दैट आर कॉल्ड डैश स्टोमेटा एंड सराउंडेड बाय डैश दैट आर कॉल्ड गार्ड सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर करना है। टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो छोटे छोटे पोर्स जो कि लीव्स के सरफेस पे होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? CO2 जो है लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब देखो लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर ग्रीन कलर की पिगमेंट, लीव ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। अब क्लोरोफिल क्या करता है? इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर एनर्जी ऑफ द सनलाइट यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर। क्लोरोफिल हेल्प करता है एनर्जी जो है सनलाइट की उसको कैप्चर मतलब इकट्ठा करने में, मतलब स्टोर करने में। जो एनर्जी जो है सनलाइट की एनर्जी किस लिए यूज़ की जाती है? प्रिपरेशन ऑफ फूड में, ठीक है, जिसकी मदद से क्या प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। जिस एनर्जी सनलाइट की जो है, सनलाइट जो होती है उसकी मदद से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। और सनलाइट कैप्चर कौन करता है? क्लोरोफिल। एंड उसके अलावा क्या CO2 और वाटर की मदद से प्लांट अपना खाना बनाते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। ग्रीन कलर की पिगमेंट प्लांट्स के अंदर क्या होती है? क्लोरोफिल। एक चीज़ और, अगर प्लांट ही ग्रीन नहीं होगा तो सनलाइट कैप्चर नहीं करेगा, सनलाइट कैप्चर नहीं करेगा तो खाना ही नहीं बनेगा। तो फोटोसिंथेसिस होती है वो ग्रीन कलर के प्लांट्स में ही होती है, ठीक है, तो इसे याद रखना। आगे पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। इतनी देर होगी इसके बारे में पढ़ते हुए, तो अब पधार गए, ये वर्ड ही आ गया खुद ही। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? सिंस सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट जब होती है तभी जो है खाना बनता है प्लांट्स के अंदर, इसीलिए इस प्रोसेस को नाम दिया फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटो मीन्स का, फोटो का इसमें मतलब है जो सनलाइट है वो, सिंथेसिस मतलब प्रिपरेशन ऑफ फूड यूजिंग द सनलाइट, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? एक यूनिक प्रोसेस है, अजीबोगरीब प्रोसेस है कि नहीं? है ही। प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है, और कोई बना लो ना, तुम बना लोगे? मैं तो नहीं बना सकती भाई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनमें से एक भी नहीं हुई ना फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाली, ठीक है। इसके भी अपने नखरे हैं। देखो क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2 एंड वाटर, ये सभी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी जो है लीव्स कैप्चर कर लेती है, ठीक है, और उसे स्टोर करती है अपने अंदर। किसकी तरीके से? फूड की तरह। जैसे हम लोग खाना स्टोर कर लेते हैं ना अपने पेट में, इस तरीके से प्लांट लीव्स के अंदर जो है सोलर एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं खाने की तरह। इसीलिए थस सनलाइट इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए सनलाइट जो है, सन जो है, एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसके मदद से जो है प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। अगर प्लांट खाना नहीं बनाएंगे तो हम उन्हें कैसे खाएंगे? मतलब जो भी वेजिटेरियन से प्लांट्स खाते हैं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, अब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या खाऊंगी? मैं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी तो वीडियो कौन बनाएगा? आप कैसे पढ़ोगे? ठीक है, आप तो वैसे दूसरी भी वीडियोस देख लोगे, है ना। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो क्या होगा? जो मुझे अभी डर लग रहा था ना वही हो गया। क्या? फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो क्या होगा? लाइफ विल बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। लाइफ होगी नहीं, मतलब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना,
ये सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। कैसे? ऑक्सीजन के थ्रू, है ना। ऑक्सीजन हम सब लेते हैं। आप क्या लेते हो? ऑक्सीजन ही लेते हो ना, बता देना कहीं कुछ और लेते हो, ठीक है। ऑक्सीजन जो है इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, जीने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। और प्लांट जो है CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम लोग कैसे जिएंगे? आगे पढ़ते हैं प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है उसको वर्ड्स में लिखा हुआ है। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज CO2 एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। जो क्लोरोफिल होती है, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होती है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में और CO2 और वाटर की मदद से खाना बनाती है। उस खाने को कहते क्या है? कार्बोहाइड्रेट। प्लांट का खाना जो होता है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होता है प्लांट्स का खाना। इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? CO2 प्लस वाटर, एरो एरो मतलब सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखो फोटोसिंथेसिस सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपका, ज़्यादा मार्क्स का। क्यों? काफ़ी कुछ दे रखा है आपकी बुक में। क्या क्वेश्चन आ सकता है? व्हाट हैपन इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 2 ही पॉइंट दे रखे हैं इसके। सीधा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। 5 नंबर 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट है, काफ़ी कुछ लिख सकते हो आप इसमें। इक्वेशन लिख सकते हो, प्रोसेस लिख सकते हो। क्वेश्चन ये आ सकता है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, डिफाइन इट, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन आप लिख सकते हो, इजंट इट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जब कार्बोहाइड्रेट बनाता है प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उसको कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च में, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव इंडिकेट अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो कार्बोहाइड्रेट है प्लांट में वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर किसी प्लांट में हमें ये देखना हो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है या नहीं हो रही है, तो हम ये देखेंगे कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी एक ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा स्टार्च है कि नहीं? ये मैंने नेक्स्ट पेज के नीचे लिख रखा है, तो इसलिए मैं पहले ये पढ़ा रही हूँ। नोट लिखा हुआ है ना, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, कि लीव्स में स्टार्च है कि नहीं कैसे पता चलेगा? आयोडीन टेस्ट की मदद से, ठीक है। आयोडीन टेस्ट किया जाता है जिससे हम ये पता करते हैं कि स्टार्च लीव में प्रेजेंट है कि नहीं। तो कैसे होता है ये आयोडीन टेस्ट, वो भी देखते हैं। व्हेन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम लीव बाय बॉइलिंग इट इन अल्कोहल देन पुट 2 drops ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, इट कलर चेंज इनटू ब्लू, इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। मतलब क्लोरोफिल जो होता है, मतलब ग्रीन कलर की कोई भी पत्ती आपको तोड़नी है, ठीक है, उसको आपको अल्कोहल में उबालना है, ठीक है। उसके बाद जो पत्ती होगी ना, उसमें से सारा क्लोरोफिल हट चुका होगा, उसके ऊपर आपको 2 drops डालना है आयोडीन सॉल्यूशन। अगर उसका कलर ब्लू हो गया तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर आओ दोबारा से। लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव ऑल्सो। लीव्स जिनका कलर ग्रीन नहीं होता है, इसके उनके अंदर भी क्लोरोफिल या फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस हो सकती है। अब ग्रीन नहीं होती है उनका मतलब क्या? ये उन लीव्स के लिए है जो थोड़ा लेमन सा कलर या फिर लाइट येलो सा कलर होता है उनकी बात हो रही है, ठीक है। अब बिल्कुल ही प्योर ग्रीन तो कलर नहीं कह सकते हैं, आपने देखा होगा थोड़ा लाइट सा ग्रीन येलोइश कलर होता है लीव्स का, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। एल्गी क्या होता है? एल्गी होता है स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज। स्टैगनेंट मतलब डिफरेंट वाटर बॉडीज। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी, ठीक है। स्लाइमी ग्रीन मतलब क्या? ग्रीन कलर नहीं होता चमकदार सा जो ग्रीन कलर होता है, उस तरीके के पैचेस, मतलब जो पानी के ऊपर एक लेयर सी क्रिएट हो जाती है वाटर बॉडीज़ के ऊपर, उसे कहते हैं एल्गी, ग्रीन कलर की होती है। ऑर्गेनिज्म होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं हम एल्गी। ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स द ग्रीन कलर। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है तभी तो इसका कलर ग्रीन होता है। मेक्स देयर आउन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अगर इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसका कलर ग्रीन होता है, तो चांसेस है इसमें फोटोसिंथेसिस हो। तो चांसेस क्या होती है? इसमें फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है। आगे देखो, लास्ट पॉइंट मैं पढ़ा रही हूँ आज के सेशन में, जो कि है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स।
अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट इक्वल्स टू कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। ये कार्बोहाइड्रेट यूज़ किया जाता है बाकी जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो, जैसे प्रोटीन और फैट होते हैं, इन दोनों को सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। नाइट्रोजनस सब्सटेंस, प्रोटीन क्या होता है? एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन एयर। ठीक है, नाइट्रोजन जो होती है गैसियस फॉर्म में होती है एयर में। ठीक है, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है, लेकिन प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्लांट गैसियस फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। वो कौन करता है वो भी बताती हूँ उसको। नाइट्रोजन जो है गैसियस फॉर्म में होती है एयर में, प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब इन दिस फॉर्म। प्लांट उसको इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। सॉइल है सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। ठीक है, दैट कन्वर्ट्स गैसेस नाइट्रोजन इनटू, मतलब गैस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। यूजेबल फॉर्म मतलब जो यूज़ की जा सके प्लांट के द्वारा, मतलब सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को। कौन करता है? बैक्टीरियाज। एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद वाटर। एक बार वो कन्वर्ट होगी, नाइट्रोजन कन्वर्ट होगी सॉल्युबल फॉर्म में, तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इन दिस वे, इस तरीके से क्या होगा? प्लांट कैन फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट अलोंग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब इस तरीके से प्लांट जो है अपनी ज़रूरतें पूरा कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको मिला करके। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। इस तरीके से प्लांट जो है अपना खाना बना पाएंगे, जो कि कार्बोहाइड्रेट तो पहले से ही था, उसके अलावा जो इनको रिक्वायरमेंट होती है जो कि प्रोटीन एंड फैट्स की होती है वो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कोई डाउट हो तो कमेंट करो। कमेंट करोगे तो तभी मुझे पता चलेगा क्या डाउट आ रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना।